हेलो पिला माने वेलकम टू आवर ब्रज ट्यूटोरियल चैनल। तो पिला माने तुमे समस्त किपरि अच्छ मु आशा करूची तुमे समस्त भलरे थिबो। तो पिला माने आज आमे आलोचना करिबा कोन ना से षष्ठ श्रेणी रो तुमरो से वर्षा कविता टिको आमे भल भाबरे बुझी सारिचे। आज आमे तारो प्रश्नोत्तर गुडी को आलोचना करिबा। तो चलो तुमरो क्वेश्चन नंबर 1 रे कोन दिया जाईची कवितारे मेघे मिलिले शून्य पथे क्यों पथ पाई एठारे क्यों पथ पाई कहा जाईची मो ऑप्शन 4टी रही कौन राजपथ जलपथ सड़क पथ आकाश पथ कौन ना कवितारे मेघे मिलिले शून्य पथे माने मेघखंड गुड़िक शून्य पथरे मिलित हेले माने एठारे शून्य पथ क्यों अर्थ को बुझा जाउची ना आकाश पथ कौन आकाश पथ। क्वेश्चन नंबर 2 पृथ्वी रवि तेजग्रासे तापित थिला अष्टमासे एठारे तापित शब्दटी क्यों अर्थ को बुझाउची 4टी ऑप्शन रही कौन शीतल ओदा गरम नरम कौन तापित माने कौन तापित माने होची गरम। क्वेश्चन नंबर 3 तुमे एही उत्तर गुड़िक कहीं बाछिल तार कारण तुम सांगसाथी मानक सह आलोचना कर। तुम्हें कहीं उत्तर बाछिल तुम्हें तुम सांगसाथी मानक सह आलोचना करिवो मिलीमिशी जोड़िबा। कविता मध्यरु केतोटी पद निम्न रे दिया जाइछि सेगुड़िक सामानक मध्यरे रेखांकित पदगुड़िकर डाहाण पाखरे भावार्थ मध्य दिया जाइछि ना एही स्तंभ रे तुमरो कवितार पद दिया जाइछि एवं ए डाहाण पार्श्वे कौन दिखाई ना से रेखांकित पदर अर्थ दि जाइछि। तो क्वेश्चन नंबर 1 जल पाइला तोष चित्ते तपस्वी जन करमते एठारे तोष चित्ते माने कौन ना संतोष मनरे खुशी मनरे। क्वेश्चन नंबर 2 खद्यत एठारे अद्यत देछि पिला माने कौन खद्यत कीट निशा मुखे जगत आवरिले सुखे एठारे निशामुखे माने कौन ना से खद्यत पोक केते बेले एवडी थाए निशामुखे माने कौन ना संध्या समय रे। क्वेश्चन नंबर 3 छतु जे छत्र प्राय होई राजार प्राय दिशे मही एठारे कौन छत्र माने कौन ना छता होली। क्वेश्चन नंबर 4 अतिथि देखी भक्त जने जेसने तस हुंती मने भक्त जने माने कौन ना साधु व्यक्ति माने। पद्यांश उपरे किछिटा आलोचना करिबा। प्रदत्त पाठ्यांश पाठ करी दलगत आलोचना कर और एगुड़िकर सारांश को निज भाषा रे लेख। यार सारांश को तुम निज भाषा रे लिखिबो मु तुमको किछि बुझाई दउछि करे रहिछि महीमंडल दुख चाहि जल छाड़िला दस होई तो जल छाड़िला दस होई कौन ना महीमंडल माने कौन ना पृथ्वी से पूरा जेते बेले 8 मास धरी पृथ्वी सूर्यंकर प्रखर किरण जोगु उत्ताप होई पड़ी रहिथिला कौन ना दीर्घ 8 मास धरी पृथ्वी से सूर्यंकर प्रखर किरण जोगु उत्ताप होई पड़ी रहिथिला। पृथ्वी पृष्ठ रे जलर अभाव देखा जाइथिला जदि खरा होथिला तेनु पृथ्वी पृष्ठ रे जलर अभाव देखा जाउथिला। वृक्षलता गुड़िक झाउली पड़े पशुपक्षी माने मध्य जलाभाव जो अनेक कष्ट पाइले सूर्यदेवंकर यही प्रखर उत्ताप सह्य करने जीवजगत पक्षे असह्य हो पड़ा एवं पृथ्वी पृष्ठर यही दुख कष्ट को दूर करने मेघ संतोष चित्तरे पृथ्वी पृष्ठ को जल प्रदान कला। यहीपरि भाव तुम्हें लिख खरे रही अलप नदी पुरिले लहरी मते उछुलिले कौन होता ना दीर्घ 8 मास धरी पृथ्वी सूर्यंक किरण रे उत्ताप हो पड़ी रही पृथ्वी पृष्ठर यही दुख कष्ट को दूर करने मेघ संतोष चित्तरे जल प्रदान कला पृथ्वी पृष्ठ को जल प्रदान कला। पृथ्वी पृष्ठ रे थिबा जीव जगत जल पाई उज्जीवित हो उठिले पृथ्वी पृष्ठ शुष्क हो पड़ी रही एवं जेते बेले से जल पाइला से सब प्राणी उद्भिद समस्ते उज्जीवित हो उठिले सते जेपरि तांको देहरे एक नुआ जीवन पशिला।
पृथ्वी पृष्ठर चतुर्पार्श्व चिर सबुज देखागला कौन ना जितेबाला वर्षा है सबुआड़े पृथ्वीर चारिआड़े चिर सबुज व सागुआ सागुआ देखागला। नदी नाल पोखरी गाड़ुओ कूपजल पूर्ण हो उछुलिबाकू लागिला। गरे कौन रही छतु जे छत्र प्राय होई राजार प्राय दिशे मही कौन छतु से राजा मस्तक शोभा पाउथुबा से छत्र बलिया पृथ्वी को एक छाया प्रदान कला। तेणु पृथ्वी होठारे राजा। तो कौन ना वर्षा ऋतु आसवा पर पृथ्वीर चतुर्पार्श्व जलपूर्ण होबाकू लागिला। वर्षा ऋतु आसवा पर मो पृथ्वी चतुर्पार्श्व जलपूर्ण होबाकू लागिला। ग्रीष्म ऋतुरे टोली पड़िथिबा गछपत्र ग्रीष्म ऋतुरे जहाँ भी सब गछपत्र झड़ी पड़िथिला से गछपत्र जल पाई सेथिरु से झड़ी पड़िथिबा पत्र जल पाई सेथिरु छतुर सृष्टि हैला। कौन ना ग्रीष्म ऋतुरे झड़ी पड़िथिबा से गछर पत्र जल पाई सेथिरु छतुर सृष्टि हैला। पृथ्वी पृष्ठ सबुआड़े छतुमय होबाकू लागिला। एही छतु को कवि जगन्नाथ दास राजांकर छत्र वा राजांकर छता सहित तुलना करिसंती। राजांक मस्तक जेपरी छत्र राजा को छाया प्रदान करुथाए ठीक सेहिपरि पृथ्वीर मस्तक को मध्य छतु आवृत करी रखिला। तेणु पृथ्वी को एही कवितारे कवि राजार आख्या देइछंती। कविताटी को पुणी थरे पढ़ी निम्न दिया जाइथिबा प्रश्नर उत्तर लेख। कविताटी को आउ थरे पढ़ी तुमे ए प्रश्नर उत्तर लेख। कोरे कौन कहुछि ना मेघमाला किपरि भावरे जलवर्षा कले। मेघमाला किपरि भावरे जलवर्षा कले ना मेघमाला वा मेघखंड गुड़िक बिजुली सहित से शून्य पथरे मिलित हेले पृथ्वीर दुख कष्ट को दूर करने पाई एहिपरि भावरे मेघमाला वा मेघ जलवर्षा कले। खरे रही वर्षा ऋतु को सकल ऋतुंकर सार बोली कवि कहीं कहिसंती ना पृथ्वी सूर्यंकर प्रखर किरण जो दीर्घ 8 मास धरी सह्य करी आसुथिला। एही वर्षा ऋतुर आगमन पर पृथ्वी सूर्यंकर उत्ताप किरण रक्षा पाइला। जितेबाला यही वर्षा ऋतुर आगमन है से समय पृथ्वी से सूर्यंकर उत्ताप किरण रक्षा पाइला। पृथ्वी पृष्ठरे थिबा जीव जगत सते जेपरी एक नुआ जीवन पाइले। चतुर्पार्श्व सबुज चिर सबुज देखागला। नदी नाल कूप जल परिपूर्ण होला। तेणु कवि वर्षा ऋतु को सकल ऋतुंकर सार बा सबु ऋतु मध्य श्रेष्ठ ऋतु बोली कहिसंती। कवि पृथ्वी को राजा भाव में वर्णना करिवार कारण कौन। कवि पृथ्वी को राजा बोली कहीं वर्णना करिसंती तार कारण कौन ना जेपरी राजांक मस्तक छत्र रही राजा को छाया प्रदान करुथाए ठीक सही भली वर्षा ऋतुर आगमन पर पृथ्वी पृष्ठरे छतुर सृष्टि होई एही छतु कौन ना छत्र सदृश पृथ्वी को छाया प्रदान करिथाए। तेणु कवि पृथ्वी को राजा भाव में वर्णना करिसंती। तापरे कविता रचना शैली छतु जे छत्र प्राय होई राजार प्राय दिशे मही। यही पदटी साधारण अर्थ है छतु छता भली एवं पृथ्वी राजा भली देखा जाउछि। कौन ना छतु जे छत्र प्राय होई राजार प्राय दिशे मही ने एठारे दुईटी शब्द को तुलना करा जाइछि। छतु को कहा सह ना छतु को छत्र सह पृथ्वी को राजांक सह तुलना करा जाइछि। किंतु यह भावार्थ एहीपरि हेबो यार भावार्थ कौन हेबो ना यही जो ये कविता जो रही ये कवितार भावार्थ कौन हेबो ना राजा जेतेबेले भ्रमण रे बाहरती सेतेबेले तांको आगरे चामर आलट सह छत्र छत्री बा पाट छता छाया प्रदान निमंते धरा जाए। तुम्हें मध्य देखिथिबो ना राजांक मस्तक जो छत्र शोभा पाउଥାଏ। वर्षा ऋतु रे पृथ्वी पृष्ठरे अनेक प्रकार छतु फुटी थाए
ସେହି ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ସତେ ଯେପରି ଛତା ଭଳି ରାଜାଙ୍କୁ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି କବିତାର ପଦଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ, କ'ଣ ଯେଉଁଥିରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ପଦଗୁଡ଼ିକ କବିତାରୁ ବାଛ, ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ଚାଲ ଦେଖିବା ଏହି ତୁଳନାତ୍ମକ ପଦ କବିତାର। ଦେଖ, ମୟୂର ଗିରି ଶିଖେ ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ମେଘେ ଚାହିଁ, ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଜନେ ଯେସନେ ତସ ହୁଅନ୍ତି ମନେ। ଏଠାରେ କ'ଣ ସାଧୁଜନ ବା ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ନା ମୟୂରକୁ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଯେପରି ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତିଥି ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୟୂର ମଧ୍ୟ ମେଘକୁ ଚାହିଁ ସନ୍ତୋଷ ବା ଖୁସି ହୋଇ ନୃତ୍ୟ କରିଥାଏ। ଘର ଶବଦେ ମେଘମାଳ ଗର୍ଜିନ ବରଷନ୍ତି ଜଳ। ପଦଟିରେ ଜଳ ବରଷିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବରଷିବା ଶବ୍ଦ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ। ଯେମିତିକି ଧନ ବରଷିବା, ଅର୍ଥ ପ୍ରଚୁର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଧନ ବରଷିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପ୍ରଚୁର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଫୁଲ ବରଷିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପ୍ରଚୁର ଫୁଲ ଉପରେ ପଡ଼ିବା। ସେହିଭଳି ବରଷିବା ଶବ୍ଦକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ଚିନ୍ତା କରି କେତୋଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ। କ'ଣ ନା ଠିକ୍ ସେ ବରଷିବା ଲଗାଇକି ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ଏବଂ ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କ'ଣ ଶିଶିର ବରଷିବା, ମାଡ଼ ବରଷିବା। କ'ଣ ଶିଶିର ବରଷିବା ମାନେ ପ୍ରଚୁର ଶିଶିର ପଡ଼ିବା। ଶୀତ ଋତୁରେ ଶିଶିର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପଡ଼େ। ମାଡ଼ ବରଷିବା ମାନେ ପ୍ରଚୁର ମାଡ଼ ପାଇବା। ଶରତ ଉପରକୁ ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ପ୍ରଚୁର ମାଡ଼ ବର୍ଷା କଲେ। ଅନେକ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଏକ ଶବ୍ଦ। ଅକ୍ଷର ସାରଣୀରୁ ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏହା ହେଉଛି ତୁମ ଅକ୍ଷର ସାରଣୀ। ତ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି କରେ ମୟୂର କାହାକୁ ଦେଖି ନାଚେ। ମୟୂର କାହାକୁ ଦେଖି ନାଚେ ନା ମେଘ। ଏଠାରେ ଖୋଜିବା ମେଘ କୁଆଡ଼େ ରହିଛି, ଏଇଠି ଦେଖ ହେଉଛି ମେଘ। ମୟୂର କାହାକୁ ଦେଖି ନୃତ୍ୟ କରେ ନା ମେଘ। ଖରେ କୁହାଯାଇଛି କବିତାରେ କାହାକୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ନା ମହୀ ବା ପୃଥିବୀକୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗରେ ରହିଛି ଖଦ୍ୟ ତ କେତେବେଳେ ଉଡ଼େ ନା ନିଶା ମୁଖେ। ଖଦ୍ୟ ତ ନିଶା ମୁଖେ ଉଡ଼େ। ଘରେ କୁହାଯାଇଛି ମେଘମାନେ କେଉଁଠି ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି। କେଉଁଠାରେ ନା ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ବା ଶୂନ୍ୟ ପଥେ। ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବରୀଣ ପାଣି। ଏଠାରେ କିଏ ଗର୍ଜିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି ନା ମଣ୍ଡୁକ। ଏଠାରେ ମଣ୍ଡୁକେ ହେବ। କିଏ ଅଲଗା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ତିନୋଟି ଏକ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ସହ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଶବ୍ଦ ମିଶି ରହିଛି। ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଅଲଗା କରି ଲେଖ। ଏଠାରେ ଚାରୋଟି ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଏଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଲଗା, ତ ସେହି ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛି ଲେଖିବା। ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି, ଗିରିଶିଖ, ପବନ। ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି, ପବନ ଏହା ଏକାପରି ପ୍ରାୟ। ଆଉ ଏଠାରେ ଗିରିଶିଖ ରହିଛି। ଗିରିଶିଖର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପର୍ବତର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ। ମଣ୍ଡୁକ, ମୟୂର, ଖଦ୍ୟତ, ଛତୁ। ତ ଏଠାରେ ଭିନ୍ନ ବା ଅଲଗା ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଠାରେ ଛତୁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ, ବର୍ଷାକାଳ, ଅତୀତକାଳ, ବସନ୍ତକାଳ। ଏଠାରେ ଅଲଗା ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ନା ଅତୀତକାଳ। ପାଠ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତୁମ ବହିରେ। ତୁମ କଥା, ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ହଁ, ସତ କଥା। ବର୍ଷା ଆସିଲେ ତୁମକୁ କିପରି ଲାଗେ? ବର୍ଷା ଆସିଲେ ତୁମକୁ ପିଲାମାନେ କିପରି ଲାଗେ? କେଉଁ ଋତୁଟି
अधिक भल लगे पे तुमको क्यों ऋतु अधिक भल लगे सही ऋतुटी तुमर कहीं पसंद लगे तुमको से ऋतु कहीं पसंद लगे तुम्हें ताहा तुम सांग मान आलोचना करिवो। समाचार माध्यम प्रत्येक पाणीपाग खबर विभिन्न गणमाध्यम यथा खबर कागज टेलीविजन सामाजिक गणमाध्यम आदि रे मुख्य खबर भाव में प्रसारित होता है। हाँ पाणीपाग खबर विभिन्न गणमाध्यम प्रसारित होता है। संवाददाता बन्या बात्या शीत वर्षा ग्रीष्म प्रवाह ये सब संपर्क में संवाद परिवेषण करते न्यूज रे तुम्हें मत देखिथिबो सही बोली तुम्हें संवाददाता हो संवाद लिखिपार कि तुम्हें गोटे संवाद लिखिपार कि से तुम्हें अनुभव करिथिबा देखिथिबा अत्यधिक गरम ठंडा वर्षा तथा आजिर खबर को प्रस्तुत करी श्रेणी रे आलोचना कर और बात्या और वर्षार खबर प्रस्तुत करी पाठ कर तुम्हें जहाँ सब अनुभव करिथिबो सेगुडी को लिखिबो और तुम श्रेणी रे तुम्हें ताहा आलोचना करिवो। सर्जना ये चित्र को देख ध्यान सहकारे देख ए चित्र रे तुम्हें कौन कौन देखा पाउच ना एठारे बात्या होइछि एवं गाँ अंडा सब बुड़ी जाइए सब विषय तुम्हें लिखिबो। तुम अंचल रे विभिन्न वाद्ययंत्र भिन्न भिन्न समय रे बजा जाए आम अंचल तुम अंचल विभिन्न वाद्ययंत्र तुम्हें देखिथिबो सेथिरु 2 वा 3टी वाद्ययंत्र विषय रे क्यों तैयारी केतेबेले बजा जाए किभली शब्द करे आ तुम खाता रे तुम्हें लिखिबो। एठारे देखि पारुथबो यह वाद्ययंत्र गुड़िक संगीत एवं नृत्य समय रे व्यवहार करा जाए। अनुसंधान करिबा तुम अंचल रे वर्षा ऋतु रे कि दृश्य देखा मिले ताहा तुम सांग मानक सह आलोचना कर। तुम्हें वर्षा ऋतु रे क्यों भली दृश्य देख ताहा तुम्हें तुम सांग मानक सह आलोचना करिवो। इंद्रधनु आंकिबा इंद्रधनु पिला माने तुम्हें समस्त देखिथिबो तो वर्षा जल केवल जीव जगत को संतुष्ट करे नहीं बरम पृथ्वी माता को शस्य श्यामल करे। वर्षा जल केवल ए जीव जगत प्राणी और उद्भिद को संतुष्ट लाभ करे नहीं संतुष्ट दिए नहीं यह पृथ्वी माता को शस्य श्यामल करे। विभिन्न चाष और पृथ्वी माता देहरे करे जाए तो यही ऋतु कवि भावुक चित्रकर मनरे प्रसन्नता भरीदिए। यही वर्षा ऋतु कवि भावुक चित्रकर मनरे प्रसन्नता भरीदिए। वर्षा बिंदुरे सूर्य किरण पड़े इंद्रधनु सृष्टि हुए। इंद्रधनु किपर सृष्टि हुए ना वर्षा बिंदुरे जितेबाला सूर्य किरण पड़ी थाए सही समय रे इंद्रधनु सृष्टि हुए। तुम्हें सही भली गोटे इंद्रधनुर छवि आंकी गोटे कविताटीए लेख तार नामकरण कर। ठीक सही बोली तुम्हें गोटे इंद्रधनु आंकिब ताकू नहीं तुम्हें गोटे छोट कविताटीए लिखिब। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय जगन्नाथ।